सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, वीडियोस भी देख रहे होंगे और वीडियोस को देखकर अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों, कल हम कर रहे थे एक कहानी जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक या फिर हमारे व्याकरण किताब से नहीं थी। हमने बाहर से एक कहानी ली थी और जिसे पढ़ करके उसके ऊपर दिए गए शब्दों की मदद से हमें उसे पूरा किया था। और कहानी पढ़ करके हमने आनंद भी उठाया था और हमें शिक्षा भी मिली थी। तो कहानियाँ हम क्यों पढ़ते हैं बच्चों? ताकि हमें कुछ न कुछ सीख मिले, भाषा का भी ज्ञान होता है और बहुत सारे नए नए विचार हमें पता चलते हैं। उसके बाद बच्चों, आज हम करेंगे, और मुझे उम्मीद है आप सभी ने वीडियो देखा होगा और वीडियो को देख करके अपना काम भी पूरा कर लिया होगा। तो बच्चों चलिए आज हम अपना अगला अभ्यास करते हैं। हमारे अगले अभ्यास में बच्चों हम करेंगे आज अनुच्छेद लेखन। तो अनुच्छेद लेखन करें। हमने अपने पुस्तक में दिए गए अनुच्छेद तो कर लिए थे। अब हम कुछ बाहर के विषय लेकर, जो हमारे किताब में दिए गए हैं, उन विषयों को लेकर के अनुच्छेद लिखेंगे। तो हम यहाँ आज लिखेंगे अनुच्छेद लेखन। हमारा विषय है अनुच्छेद लेखन। बच्चों पहले भी मैंने आपको बताया है अनुच्छेद लेखन क्या होता है। अनुच्छेद लेखन का मतलब है किसी भी विषय पर कुछ पंक्तियाँ लिखना। तो बच्चों इससे पहले हमने मेरा घर, उसके बाद मेरी गुड़िया, इन विषयों पर अनुच्छेद लिखा और मेरी माँ पर अनुच्छेद लिखा। और हमने सीखा कि किस तरह से किसी भी विषय पर एक अच्छा सा अनुच्छेद लिखा जा सकता है। तो बच्चों अनुच्छेद तो हम लिख सकते हैं, लेकिन अच्छा अनुच्छेद कैसे लिखा जाए, तब भी मैंने आपको बताया था। अनुच्छेद का मतलब होता है दिए गए विषय पर कुछ पंक्तियाँ लिखना, उसके बारे में और उससे संबंधित कुछ पंक्तियाँ लिखना। तो जब हम इन पंक्तियों को लिखते हैं तो सबसे इन कुछ बातों पर गौर करते हैं या फिर ध्यान देते हैं कि जब हम किसी भी विषय पर लिखते हैं तो सबसे पहले हम उसके बारे में जो मुख्य चीज़ होती है, मुख्य बात होती है और सबसे ज़रूरी बात होती है, उसको सबसे पहले वाले पंक्ति में लिखते हैं, यानी सबसे पहले लाइन में लिखते हैं। उसके बाद बच्चों जब धीरे धीरे फिर बाकी बातें लिखते हैं, जो जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं उस अनुक्रमांक में हम उन बातों को लिखते हैं। तो उससे पहले हम जिस विषय के बारे में लिखने जा रहे हैं उसके बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए, मतलब उसके बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए और तभी हम एक अच्छा अनुच्छेद लिख सकते हैं। तो बच्चों ये हुई अनुच्छेद लिखने की बारी। उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं जो भी जिनका भी ध्यान रखना ज़रूरी है, जैसे कि वाक्य बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, शब्द भी बहुत कठिन नहीं होने चाहिए, भाषा सरल होनी चाहिए और उसके बाद हम किसी भी पंक्ति को बार बार दोहराएंगे नहीं। और सबसे आखिर में उसके बारे में अगर हम किसी संबंध की, जैसे कि मित्र के बारे में, माँ के बारे में, पिता के बारे में भाई बहन के बारे में लिख रहे हैं, तो हम अपने संबंध उसके कैसे है, उसके साथ कैसे है वो बताते हैं। और किसी बात की चीज़ के बारे में लिखते हैं तो हम उसका उपयोग आखिर में हम बताते हैं कि ये क्यों बहुत ज़रूरी है या इसका उपयोग क्या है। तो बच्चों आज जो हम अनुच्छेद शुरू करने जा रहे हैं, जिसके बारे में लिखने जा रहे हैं, वो है कमल। तो बच्चों कमल क्या है? कमल एक फूल है। आप सभी जानते हो कि कमल एक फूल है, लेकिन हमारे लिए फूल क्यों ज़रूरी है? हम गुलाब के बारे में भी लिख सकते थे, हम गेंदा के बारे में भी लिख सकते थे, चमेली के बारे में भी लिख सकते थे। तो बहुत सारे फूल, हमने उन फूलों को न लेकर के कमल क्यों लिया? इसलिए बच्चों क्योंकि आप सभी जानते हो जो कमल है हमारा राष्ट्रीय फूल है। तो बच्चों आप अब राष्ट्रीय फूल क्यों है, मतलब कमल को ही राष्ट्रीय फूल क्यों? तो हम ऐसी चीज़ को राष्ट्रीय चिन्ह बनाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अलग हो, बाकी चीज़ों से भिन्न हो, जो हमारे देश में पाया जाता हो या फिर हमारे देश के कई प्रांतों में पाया जाता हो। तो ऐसी ही चीज़ों को हम या फिर बहुत ज़्यादा लोगों मतलब उसमें बहुत ज़्यादा विशेषताएं हों, तो ऐसी चीज़ों को हम राष्ट्रीय चिन्ह बनाते हैं। तो यहाँ पे कमल भी एक तरह से हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है क्योंकि हमारा ये राष्ट्रीय फूल है। तो आज हम बच्चों एक छोटा सा, मतलब कुछ पंक्तियों का, सिर्फ 4-5 पंक्तियों का एक अनुच्छेद लिखेंगे जिसमें हम कमल के बारे में लिखेंगे। तो बच्चों आप सभी कमल के बारे में जानते होंगे कि कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। तो कमल के बारे में सबसे मुख्य चीज़, हम फूल है इसलिए हम कमल के बारे में नहीं लिख रहे, हम इसलिए कमल के बारे में लिख रहे हैं क्योंकि वो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, एक मतलब एक
मुख्य चीज़ है, यानी कि बहुत ज़रूरी वस्तु हमारे लिए वो है, या ज़रूरी हमने उसको बना दिया है, क्योंकि वो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। राष्ट्रीय चिन्ह होना बहुत गर्व की बात है, बहुत अच्छी बात है। तो क्योंकि हम अपने राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम सबसे पहला जो वाक्य लिखेंगे वो लिखेंगे कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। उसके बाद हम बाकी जो भी चीज़ें कमल की एक फूल की तरह जो चीज़ें उसके बारे में लिख सकते हैं वो लिखेंगे, जैसे कि यह पानी में खिलता है। हम सभी जानते हैं कमल का फूल पानी में खिलता है। और ये उसके बाद फिर यह उसका रंग बताएंगे, दिखता कैसा है। कमल गुलाबी रंग का होता है। उसके बाद हम लिखेंगे कमल के पत्ते बहुत बड़े होते हैं। आपने देखा होगा कि जो कमल के पत्ते होते हैं बड़े बड़े होते हैं, थाली की तरह होते हैं, और पानी के ऊपर आप जैसे थाली तैर रही हो वैसे देख कर लगते हैं, लेकिन हरे रंग के होते हैं क्योंकि पत्ते हैं भाई। उसके बाद इसका प्रयोग हम पूजा में भी करते हैं। आपने देखा होगा कि शंकर भगवान को हम कमल का फूल चढ़ाते हैं। तो बच्चों इस तरह से ये, क्योंकि आप बहुत छोटे हो तो ये सिंपल सा या साधारण सा एक हम अनुच्छेद लिखेंगे जिसमें ये सारी पंक्तियों को शामिल करेंगे। तो चलिए हम लिखते हैं कमल। हमें 5 पंक्ति लिखना है। तो हमारे आज का डेट है 29/11/2021 और कक्षा कार्य अनुच्छेद लेखन कमल, विषय है कमल। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? कमल। पहले पंक्ति में हम लिखेंगे कमल हमारा राष्ट्रीय फूल, पे बड़े की मात्रा फूल है। कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। देखिए ना, तो मैंने बहुत ज़्यादा कठिन शब्दों का प्रयोग किया है और ना ही बहुत लंबा वाक्य लिखा है। तो कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। उसके बाद बच्चों आप एक चीज़ और देखिए, राष्ट्रीय मैंने आपको बताया य के पहले वाली मात्रा छोटी होती है, लेकिन राष्ट्रीय में य के पहले वाली मात्रा बड़ी है। तो कहीं कहीं यहाँ पे अपवाद है जहाँ पे कि हम कुछ मात्राओं में, कुछ शब्दों में हम य के पहले वाली मात्रा को बड़ी भी लिखते हैं। तो यहाँ पे राष्ट्रीय में भी ट पे बड़ी की मात्रा, य के पहले वाली मात्रा छोटी नहीं है बल्कि बड़ी की मात्रा है। तो कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। उसके बाद दूसरी मुख्य चीज़, अब फूल के तौर पे हम उसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है या मुख्य चीज़ है उसको लिखेंगे। अब ये फूल कैसा फूल है, कहाँ उगता है? कमल पानी में खिलता है। तो हम ये लिखेंगे। हम बार बार कमल नहीं लिखेंगे, हम कमल के बारे में लिख रहे हैं लेकिन बार बार कमल नहीं लिखेंगे। अब कमल की जगह हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। शब्द जो प्रयोग करेंगे वो है यह शब्द हम कमल के लिए प्रयोग कर रहे हैं। संज्ञा के स्थान पे हम यह का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए हम इसको सर्वनाम कहते हैं। इंग्लिश में आपने प्रोनाउंस पढ़ा होगा, वो शब्द जिसको हम संज्ञा के स्थान पे प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे यह का प्रयोग करेंगे, बार बार कमल नहीं लिखेंगे, बार बार संज्ञा शब्द का हम प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये क्या, यह पानी, प पे आ की मात्रा, न पे बड़ी की मात्रा नी, म पे ए की मात्रा में, खिलता ल, त पे आ की मात्रा ता है। यह पानी में खिलता है, यह पानी में खिलता है। 3। अब हम 3 में लिखेंगे। तीसरा हमारा वाक्य है यह गुलाबी रंग का होता है। यह गुलाबी, ग पे छोटे की मात्रा, ल पे आ की मात्रा, ब पे बड़ी की मात्रा, गुलाबी रंग, र पे बिंदी रंग, क पे आ की मात्रा का, होता हो, त पे आ की मात्रा ता है। अगर आपने कमल देखा हो तो कमल जो होता है वो गुलाबी रंग का होता है। उसके बाद 4 में हम लिखेंगे कमल के पत्ते बहुत बड़े होते हैं। कमल, आपने अगर पत्ते देखे हो तो हम कमल की जगह इसके लिख सकते हैं, इसके पत्ते बहुत बड़े होते हैं। या फिर हम बीच में एक आध बार कमल शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो कमल, क पे ए की मात्रा, के पत्ते, प त पे ए की मात्रा, पत्ते, कमल के पत्ते बहुत, ब ह पे छोटे की मात्रा, हु, त बहुत बड़े होते, ह पे ओ की मात्रा,
हो त पे ए की मात्रा ते हैं। कमल के पत्ते बहुत बड़े होते हैं। कमल के पत्ते बहुत बड़े होते हैं। उसके बाद 5 में हम लिखेंगे पांचवा हो गया, इसका प्रयोग हम पूजा में करते हैं। तो हम लिखेंगे इसका यानी कमल का, इसका प्रयोग इसका प्रयोग हम पूजा में, म पे ए की मात्रा में, भ पे बड़ी की मात्रा भी, करते, त पे ए की मात्रा ते हैं। इसका प्रयोग हम पूजा में भी करते हैं। तो इस तरह से इसका प्रयोग हम पूजा में भी करते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों, मैंने बताया आपको अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन का मतलब किसी भी विषय पर कुछ पंक्तियां लिखना। जितनी पंक्ति आपको कही जाती है उतनी, आपको 5 पंक्ति कही जा सकती है, 4 पंक्ति कही जा सकती है, या 6 पंक्ति, 10 पंक्ति, जो भी कही जाती है आप उतनी पंक्ति लिखोगे। अब मैंने आपको बताया कि जब भी हम किसी चीज़ के बारे में लिखते हैं तो उसके बारे में सबसे ज़रूरी या सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे कमल के बारे में हमें भी पता है कि हमने यहाँ पे गुलाब के बारे में नहीं लिखा, कमल के बारे में लिखा। गुलाब के बारे में भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे जब कमल के बारे में लिखा है तो कमल एक फूल ही नहीं है, बल्कि कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। इसलिए हम सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट बात लिखेंगे या मुख्य बात लिखेंगे वो है कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। यह पानी में खिलता है। यह कहाँ खिलता है? ये जमीन पे नहीं खिलता, यह पानी में खिलता है। और इसके पत्ते बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो पानी में खिलने वाले पेड़ होते हैं उसके पत्ते हमेशा ऊपर की तरफ तैरते हैं, ऊपर की सामने की तरफ। जैसे कि पेड़ के पत्ते भी सामने की तरफ होते हैं, और इसी तरह पानी के जो में खिलने वाले पौधे थे उनके पत्ते ऊपर की तरफ दिखते हुए नजर आते हैं, मतलब फ्लैट रहते हैं। और जैसे थाली तैरती है उसी तरह पत्ते भी तैरते हैं। उसके बाद यह गुलाबी रंग का होता है। तो यह जो कमल होता है वो पानी में खिलता है और यह गुलाबी रंग का होता है। रंग ज़रूरी है, कैसा दिखता है ये ज़रूरी है। कमल के पत्ते बहुत बड़े होते हैं। तो पत्तों का आकार हम बताएंगे। जो कमल के पत्ते होते हैं आकार में बहुत बड़े होते हैं और पानी के ऊपर तैरते हैं। तो हम इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ इतना लिखेंगे, कमल के पत्ते बहुत बड़े होते हैं। उसके बाद इसका प्रयोग हम पूजा में भी करते हैं। तो ये जो कमल का फूल होता है इसका प्रयोग हम पूजा में भी करते हैं। तो अगर हमें भगवान की पूजा करनी होती है तो हम तरह तरह के फूल चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे कमल के फूल का भी प्रयोग हम पूजा में करते हैं, और अधिकतर इस फूल का प्रयोग हम शिव भगवान की पूजा में करते हैं। तो चलिए इसको हम एक बार फिर पढ़ते हैं। कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। यह पानी में खिलता है। यह कहाँ खिलता है? पानी में खिलता है। यह गुलाबी रंग का होता है। कैसा होता है? यह गुलाबी रंग का होता है। कमल के पत्ते बहुत बड़े होते हैं। कमल के जो पत्ते होते हैं थाली की तरह या प्लेट कह सकते हैं की तरह बड़े बड़े होते हैं और पानी की सतह पर तैरते हैं। इसका प्रयोग हम पूजा में भी करते हैं। आप जानते हैं कमल के जो पत्ते होते हैं पानी में क्यों तैरते हैं? ताकि उनको पूरी धूप मिल सके, यानी कि सूरज की रोशनी मिल सके। आप सभी को पता है कि सभी प्लांट को, पेड़ों को पानी का और हवा का और सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है, तभी वो अपना भोजन बना पाते हैं, यानी खाना बना पाते हैं। वो भी हमारी तरह खाते हैं तो वो अपने लिए खाना बनाएं, इसलिए वो सीधा तैरते हैं पानी के ऊपर। उसके बाद इसका प्रयोग हम पूजा में भी करते हैं। तो बाकी फूलों की तरह इस फूल का प्रयोग हम पूजा में भी करते हैं। तो ये एक छोटा सा अनुच्छेद है, बहुत ही साधारण है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ पे आपको हम एकदम से साधारण ही हम लिख करके समझते हैं ताकि आप अपने शब्दों में भी लिख सको।
अगर आपको और भी जानकारी है, आप और भी कुछ लिखना चाहते हो, तो आप कमल के बारे में और भी बातें लिख सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि यही 5 पंक्तियाँ लिखो। अगर आपको लगता है कि कुछ और जानकारी आप लिख सकते हो या ज़रूरी जानकारी है, उसे भी आप लिख करके यहाँ पे अनुच्छेद को लिख सकते हो। तो बच्चों, इसी तरह आप इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और उसके बाद इसको अपनी क्लास पर कॉपी में लिखेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना। कल हम एक बार फिर मिलेंगे। तो बच्चों, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।